और इस वक्त बेहद अफसोसनाक खबर, जिस खबर पर पिछले कई घंटों से लगातार आपको हम जानकारी दे रहे थे। बिपिन रावत इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इस बारे में मजीद जानकारी मिल चुकी है। शैलेंद्र हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। शैलेंद्र, किस तरह ये इस बात की तस्दीक हो पाई? देखिए, आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले इंडियन एयरफोर्स ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि जनरल बिपिन रावत सीडीएस वो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जा रहे थे वेलिंगटन में, नीलगिरी हिल्स में, एक एड्रेस देने के लिए, एक लेक्चर देने के लिए फैकल्टी को, स्टूडेंट ऑफिसर्स को आज दोपहर। और उसके बाद एयरफोर्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य जो ऑफिसर्स थे जो ऑन बोर्ड, उनकी इस हादसे में, दुखद हादसे में, दुर्घटना में मौत हो चुकी है। इसमें एक सर्वाइवल है। जिस तरह से आपको पहले बताया होगा कि 14 पैसेंजर में से 13 पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है। तो एक जो सर्वाइवर है वो ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, डायरेक्टिंग स्टाफ जो है वो उनको जख्मी हालत में इस वक्त मिलिट्री हॉस्पिटल वेलिंगटन में उनका इलाज चल रहा है जी। और ये भी बताया गया है इस पूरे मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट करके जानकारी दी है और ये कहा है कि जनरल बिपिन रावत ने देश के लिए बहुत एक्सेप्शनल काम किया है और उन्होंने बतौर पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर उन्होंने आर्म फोर्सेज के जॉइंट तरीके से काम करने के लिए प्लान भी तैयार किए थे। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सेटबैक है, ना सिर्फ देश के लिए बल्कि तमाम आर्म फोर्सेज के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। और खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि जनरल बिपिन रावत के साथ साथ उनकी पत्नी और 11 अन्य लोगों की अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और उन्होंने कहा है कि इनकी इस मौत से न सिर्फ देश को बल्कि आर्म फोर्सेज को भी बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसका भरपाई नहीं हो सकती। जी शैलेंद्र, जाहिर सी बात है कि सबसे अहम बात है, इन्हें बताया जाता था कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के काफ़ी एक्सपर्ट थे और ये पहले सीडीएस थे, यानी ये जो सीडीएस का जो ओहदा था, ये पहला ओहदा था जिन पर ये फायज हुए थे। ऐसे में इन्होंने जिम्मेदारियां बहुत अहम निभाई हैं, लेकिन इनके इस तरह अचानक चले जाने को किस तरह जो हमारी फौज है उसके लिए कितना बड़ा ये एक दुख है? देखिए, अगर मैं आपको बैकग्राउंड दूं इस पूरे पोस्ट को लेके, तो करगिल वॉर जो 1999 में हुआ था, उस वक्त जब वॉर जीतने के बाद भारत की तरफ से जो इंक्वायरी बिठाई गई थी, जो जांच की गई थी, इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जरूरत है कि देश को एक ऐसे पोस्ट की जरूरत है कि ऐसे अधिकारी की जरूरत है जो तीनों सेनाओं के बीच में, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में कोऑर्डिनेट करे। ऐसा एक पोस्ट तैयार किया जाना चाहिए। 1999 के बाद जो रिपोर्ट आई थी उसके तहत ये कहा गया था कि सीडीएस की अपॉइंटमेंट होना चाहिए। लेकिन 1999 के बाद 2014 तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई, उन्होंने ये तय किया कि इस पर हमें नियुक्ति करनी चाहिए देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए और तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, मैं बस सिर्फ एक खबर यहां देना चाहता हूं, जरा अपने नाजरीन को आप बने रहें, कि राहुल गांधी का भी इस पर ट्वीट आया है। उन्होंने इसे अपूरणीय क्षति बताया है, कहा है कि बहुत बड़ी एक ये जो है ये त्रासदी है और इससे एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है, बहुत बड़ी त्रासदी। राहुल गांधी इसे मान रहे हैं अपने इस ट्वीट में। जैसा आप लगातार बता रहे हैं कि पहले सीडीएस थे ये मुल्क के और काफी इन्होंने पहले बार सीडीएस बनने के बाद अपने इस ओहदे का बहुत इन्होंने अच्छा इसका इस्तेमाल, इनके अनुभव का, इनके तजुर्बे का देश के हित में हुआ है। जी शैलेंद्र। देखिए, जनरल बिपिन रावत का जो पर्सोना था वो अपने आप में बहुत यूनिक था और हमने उनका टेन्योर एज अ आर्मी चीफ भी देखा है। वो बहुत कामयाब और काफी बेबाक उनका टेन्योर रहा है बतौर आर्मी चीफ का। लेकिन उसके बाद जब इस बात की जरूरत महसूस 1999 से होना शुरू हो गई थी कि देश को एक सीडीएस की जरूरत होगी जो तीनों आर्मी के बीच में तालमेल कर सके, जिसके बाद जनरल बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था। लेकिन जैसे आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इससे पहले एक बार एक और प्लेन क्रैश में जनरल बिपिन रावत बाल बाल बच गए थे। 2015 में नागालैंड में भी ऐसा ही हादसा हुआ था, जहां जनरल बिपिन रावत फरवरी के महीने में 2015, जहां तक मुझे याद है, प्लेन क्रैश हुआ था। वो चेतक एयरक्राफ्ट से, माफ कीजिए, चीता हेलीकॉप्टर से ट्रेवल कर रहे थे, लेकिन उस वक्त वो बाल बाल बच गए थे। लेकिन इस बार
वो फिर इसी तरह के हादसे से उनको होके गुजरना पड़ा, लेकिन इस बार अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बच पाए और उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी इस हादसे में उनकी जान चली गई है। साथ ही साथ जो 11 जो बाकी आर्म पर्सनल है उनकी भी इसमें जान गई है। बस एक सर्वाइवर है इस पूरे ट्रैजिक इंसिडेंट में जिनको फिलहाल वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो है वो बच गए हैं जी। कि उनकी तबीयत को लेकर अभी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा। उनका इलाज अभी फिलहाल वेलिंगटन मिलिट्री हॉस्पिटल में ही चल रहा है। और फिलहाल आपको भी अपडेट कर दें कि जनरल बिपिन रावत के परिवार को, उनकी पत्नी मिसेज रावत के परिवार को भी दिल्ली बुला लिया गया है और जाहिर तौर पर यहाँ पर उनको इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुकी होगी क्योंकि ट्वीट कर दिया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सेटबैक है आज के दिन में डिफेंस फोर्सेस के लिए और पूरे देश के लिए। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त सुशील हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं दिल्ली से। सुशील, काफी ये भारी कहा जा सकता है वक्त है, काफी बड़ा एक ये गमनाक खबर है जो इस तरह से सामने आई है। लगातार हम 2-3 घंटों से इसमें जो भी अपडेट्स था हम अपने नाज़रीन को दे रहे थे, लेकिन शायद ऐसी उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस तरह की भी खबर आ जाएगी, लेकिन ये एक सच्चाई है अब सामने। सुशील, कैसे याद किया जा सकता है जनरल बिपिन रावत को, चूंकि ये पहले सीडीएस थे? जी देखिए, साफ तौर से बिपिन रावत को हर एक क्षेत्र के लिए याद किया जा सकता है क्योंकि लगातार पूरे देश की कहीं ना कहीं दुआएं उनके साथ रही, लेकिन हालांकि भगवान शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं रहा कि वो फिलहाल हमारे साथ रहें। और जैसा अभी शैलेंद्र जी बता भी रहे थे कि ये पूरे देश की क्षति है और ये देश की क्षति नहीं बल्कि पूरे आर्म फोर्स की एक क्षति है क्योंकि जनरल बिपिन रावत एक ऐसी कड़ी थे आर्म फोर्सेस को लेकर और सरकार के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी थे जो कहीं ना कहीं एक पैरेलल लेवल पर आर्म्स को लेकर और कहीं ना कहीं तकनीकियों में आगे जोड़ने को बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। लगातार रक्षा मंत्री से अभी 3 दिन पहले उनकी इस विषय पर मुलाकात भी हुई। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी क्षति है देश के लिए। हालांकि जिस तरह ये बताया जा रहा है कि लगातार डॉक्टरों की जो टीम थी वो उनको बचाने में लगातार लगी रही, लेकिन जिस तरह जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो तस्वीरें कहीं ना कहीं लोगों को बहुत झकझोरने वाली थी और अपने आप में कहीं ना कहीं ये तोड़ने वाली थी कि किस तरह वो प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि अभी इंडियन एयरफोर्स का जो ट्वीट आया है उसमें जानकारी दी गई है कि जनरल बिपिन रावत हमारे बीच में नहीं रहे। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश को गमगीन करने वाला विषय रहा और जनरल बिपिन रावत अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे। न केवल उन्होंने सेना के लिए काम किया है बल्कि जो देश के नवयुवक थे जो सेना में आना चाहते थे उनको बाकायदा प्रोत्साहित करते थे, वो खुद मैदान में उतरते थे। और जो हमें फिलहाल याद है कहीं ना कहीं आज के 7-8 महीने पहले की बात है कि गुरुग्राम में आर्मी की भर्ती निकली थी जिसमें जनरल बिपिन रावत खुद गए थे और उन्होंने तमाम जो नवयुवक थे उनको आर्मी में आने के लिए उनको जागरूक किए। तो जनरल बिपिन रावत अपने आप में एक बड़ी हस्ती थे और कहीं ना कहीं आज उनका जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। सुशील, लेकिन जिस तरह से ये मतलब दुनिया में जाहिर सी बात है, हाँ, हम सब लोग दुनिया में आए हैं, हम सब लोगों को दुनिया से जाना है, लेकिन ये हेलीकॉप्टर क्रैश होता है और नीलगिरी की पहाड़ियों पर